एक गांव था, नाम था सहूरपुर। क्योंकि उस गांव में बस सहूर सरनेम वाले ही रहते थे, इसलिए उस गांव का नाम पड़ गया था सहूरपुर। वहीं रहता था एक मजाकिया आदमी, ठुन 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 सहूर। वो सबसे अलग था, आंखें बड़ी, हाथ लंबी और एक अजीब सी मुस्कान। गांव के लोग उससे प्यार से कहते थे ठुन ठुन। ठुन ठुन का काम ही था लोगों को हंसाना। एक दिन गांव में मेला लगा। मेले में सब आए थे, बड़े झूले, बच्चों के झूले, चूरन, पॉपकॉर्न, सब। ठुन ठुन भी बड़े आराम से मेला घूम रहा था। तभी उसकी नजर पड़ती है एक बोर्ड पे, बोलने वाला मुर्गा, सिर्फ 10 रुपये में। ठुन ठुन सोचता है, अरे भाई, अगर 10 रुपये में बोलने वाला मुर्गा मिल गया तो कल से मैं तो मिनिस्टर बन जाऊंगा रे। फिर वो बोर्ड वाले को 10 रुपये देता है और बोलता है, भैया एक बोलने वाला मुर्गा देना। बोर्ड वाला एक पुराना सा मुर्गा उसे थमा देता है, जो देखने में थोड़ा दुखी सा लग रहा था, जैसे उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ गई हो। ठुन ठुन मुर्गा को घर ले आता है और बोलता है, चल रे अब बोल, अब देखता हूँ तू क्या बोलता है। मुर्गा मुंह खोलता है, जमींदार हरामखोर है। ठुन ठुन सुनते ही चिल्ला पड़ता है, ओए ये तो सच्ची में बोलता है रे। मुर्गा फिर बोलता है, और गांव के सरपंच ने स्कूल का पैसा चुराया है। ठुन ठुन सोचता है, अरे भाई, ये मुर्गा तो पूरा न्यूज चैनल निकला। अगले दिन ठुन ठुन रोड के किनारे पे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, सच बोलने वाला मुर्गा, सच सुनना है तो बस 2 रुपए का टिकट लो। थोड़ी देर में लोगों का भीड़ लग जाता है और मुर्गा बोलता जाता है, मुंशी की चोरी, मास्टर जी की दूसरी शादी और रामलाल के टॉयलेट में व्हिस्की का अड्डा। गांव में हंगामा मच जाता है। सब लोग उस मुर्गे से डरने लगे थे, कहीं उनका भी सच ना बाहर आ जाए। और ठुन ठुन भी गांव में और ज्यादा छा गया था, लेकिन दुश्मनी भी बढ़ने लगी थी। एक रात जमींदार ठुन ठुन के घर आया और गुस्से में बोला, अगर तू इस मुर्गे का मुंह बंद नहीं करवाया तो तुझे फ्राई करके कुत्ते को खिला दूंगा, और धमकी देकर चला गया। ठुन ठुन घबरा गया, पर मुर्गा बोला, टेंशन न ले ठुन ठुन भाई, प्लान बी रेडी है। ठुन ठुन बोला, तू तो बड़ी चालाकी से बोलता है बे। मुर्गा ने आंख घुमाई और बोला, अरे मैं बोलता ही इसलिए हूँ क्योंकि मैं मुर्गा नहीं, रॉ का सीक्रेट एजेंट हूँ, अंडरकवर पे था। ठुन ठुन सुनते ही बेहोश हो जाता है। फिर अगले दिन रॉ वाले आए और मुर्गे को हेलीकॉप्टर में बिठा के ले गए, और ठुन ठुन गांव के बीच में अकेले बैठा था, एक नोट के साथ। नोट पे लिखा था, थैंक यू ठुन ठुन, देश के लिए काम आया, लेकिन तेरे लिए एक असली मुर्गा छोड़ के जा रहा हूँ, वो सिर्फ कुकड़ूकू बोलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी ठुन ठुन की तरह कभी जिंदगी में बोलता मुर्गा मिला हो तो कमेंट करो, कुकड़ूकू मिल गया तो कल से मैं तो मिनिस्टर बन जाऊंगा रे। फिर वो बोर्ड वाले को 10 रुपये देता है और बोलता है, भैया एक बोलने वाला मुर्गा देना। बोर्ड वाला एक पुराना सा मुर्गा उसे थमा देता है, जो देखने में थोड़ा दुखी सा लग रहा था, जैसे उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ गई हो। ठुन ठुन मुर्गा को घर ले आता है और बोलता है, चल रे अब बोल, अब देखता हूँ तू क्या बोलता है। मुर्गा मुंह खोलता है, जमींदार हरामखोर है। ठुन ठुन सुनते ही चिल्ला पड़ता है, ओए ये तो सच्ची में बोलता है रे। मुर्गा फिर बोलता है, और गांव के सरपंच ने स्कूल का पैसा चुराया है। ठुन ठुन सोचता है, अरे भाई, ये मुर्गा तो पूरा न्यूज चैनल निकला। अगले दिन ठुन ठुन रोड के किनारे पे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, सच बोलने वाला मुर्गा, सच सुनना है तो बस 2 रुपए का टिकट लो। थोड़ी देर में लोगों का भीड़ लग जाता है और मुर्गा बोलता जाता है, मुंशी की चोरी, मास्टर जी की दूसरी शादी और रामलाल के टॉयलेट में व्हिस्की का अड्डा। गांव में हंगामा मच जाता है। सब लोग उस मुर्गे से डरने लगे थे, कहीं उनका भी सच ना बाहर आ जाए। और ठुन ठुन भी गांव में और ज्यादा छा गया था।